हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी टेबल। आज हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी की। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड या फिर इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ डाउट्स आते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले बात करते हैं डेरिवेटिव्स की। हमने 11th क्लास में डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला पढ़ रखा है और उसका फॉर्मूला डिराइव भी कर रखा है। जैसे कि मान लीजिए मुझे कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, और उस फंक्शन के अंदर मैं कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लेता हूँ एक्स इजिकल्स टू सी, और सी जो पॉइंट है वो एफ एक्स की डोमेन के अंदर है, और मुझे एक्स इजिकल्स टू सी के उस फंक्शन को डेरिवेटिव निकालना है। तो वो मैं कैसे निकालता था? तो वो मैं निकालता था एफ डैश ऑफ सी, ये इक्वल होती थी लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच। ये फॉर्मूला था डेरिवेटिव निकालने के लिए। अब अगर मैं और डीपली तक इस कंसेप्ट को मैं समझाता हूँ तो इस डीपली में हम क्या, इसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट भी इक्वल होनी चाहिए। लेकिन इस केस में एक टॉपिक ये भी बात है कि इसके अंदर लिमिट शुड बी एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो एक्स इक्वल टू सी पॉइंट पर हम उसका डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते हैं। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हम उसका डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते हैं। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी फाइनाइट होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच। ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट हमारी क्या है? राइट हैंड लिमिट है लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच। तो अगर ये दोनों इक्वल आ जाए तो इट मीन्स कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव ये होगा। अब इस निकालने के प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं या फिर डिफरेंशिएबिलिटी बोलते हैं। डेरिवेटिव निकालने के प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन या फिर डिफरेंशिएबिलिटी हम कुछ भी बोल सकते हैं। अब ये हमने बात तो कर ली कि डेरिवेटिव निकालते कैसे, डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन निकालते कैसे, ये सब हमने बात कर तो लिए। लेकिन डिफरेंशिएशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? डिफरेंशिएशन का एग्जैक्ट मीनिंग ये होता है कि जस्ट से मैं कोई एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। अगर मुझे मान लीजिए मुझे कोई y इक्वल्स टू एफ एक्स ग्राफ दे रखा है, जैसे मान लीजिए मैं कोई भी एक रैंडम ग्राफ बनाता हूँ, ये ग्राफ में बनाता हूँ, ये ग्राफ है y इक्वल्स टू एफ एक्स का, ये ग्राफ है y इक्वल्स टू एफ एक्स का। अब मैं x इक्वल्स टू सी पॉइंट पे बात करता हूँ, इसकी डोमेन के अंदर x इक्वल्स टू सी, मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ। अब मैंने इस पॉइंट का डेरिवेटिव निकालना, ये डेरिवेटिव निकालना, इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि x इक्वल टू सी पर उस ग्राफ की टेंजेंट क्या होगी। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि उस पॉइंट पे इसकी टेंजेंट क्या होगी, इसकी टेंजेंट, ये इसकी जो टेंजेंट होगी वो हम डिफरेंशिएशन हमको इसकी टेंजेंट देगा, टेंजेंट। अगर मैं और अच्छे से समझाऊं, जैसे हमने स्ट्रेट लाइन के अंदर हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ रखी है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो अगर मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है ये मुझे इसकी स्लोप देगा, वो लाइन की स्लोप देगा। तो लेट्स से मैं इस लाइन की स्लोप ले लेता हूँ m, और ये y इक्वल्स टू एफ एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या? इसका डिफरेंशिएशन होगा dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx इस लाइन की इस ग्राफ की टेंजेंट देगा। तो टेंजेंट की स्लोप कोई भी टेंजेंट हो सकती है, तो मैं इसकी स्लोप m ले लेता हूँ। तो इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि dy अपॉन dx वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है स्लोप के, लाइन की स्लोप के इक्वल हुआ ना, तभी तो वो टेंजेंट आई। तो उस लाइन के स्लोप के इक्वल है। तो यहाँ से मैं इसको सॉल्व करता हूँ, यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो dy इज इक्वल्स टू m इंटू डी एक्स। अब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, अगर मैंने इंटीग्रेट किया तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, और ये हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई है। तो डिफरेंशिएशन हमें उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट देता है। डिफरेंशिएशन का सिर्फ इतना मतलब है। अब डिफरेंशिएशन के ऊपर कुछ थ्योरम्स है, वो हम थ्योरम्स ही पढ़ लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इजी थ्योरम्स है जिसमें आपको डाउट नहीं आएगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर डिफरेंशिएबिलिटी की थ्योरम्स के बारे में पढ़ लेते हैं।
डिफरेंशिएबिलिटी की फर्स्ट थ्योरम है, थ्योरम फर्स्ट, इफ अ फंक्शन f is differentiable at point x, if a function is differentiable at point x, then it is also continuous at that point. But vice versa is not true. जैसे मान लीजिए मुझे कोई एक फंक्शन दे रखा है f और मुझे वो बोल रखा है कि वो x पॉइंट पर कोई भी एक x रैंडम x, यहाँ पे आप c ले लीजिए, चलो x आप वेरिएबल ले, तो x में कोई भी एक c पॉइंट ले लेता हूँ। मान लीजिए मुझे कोई भी एक फंक्शन दे रखा है fx और मुझे बोल रखा है कि वो x इजिकल टू c पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। अगर वो x इजिकल टू c पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तब वो 100% उस पॉइंट पे कंटिन्यूस भी होगा। लेकिन अगर मुझे ऐसा बोल दिया जाए कि कोई एक फंक्शन है वो x इजिकल टू c पॉइंट पे कंटिन्यूस है, तो वो डिफरेंशिएबल उस पॉइंट पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर मुझे ऐसा बोला कि वो डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस तो 100% होगा, लेकिन अगर वो कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, तो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ y इजिकल्स टू मॉड x का। तो मैं y इजिकल्स टू मॉड x का मैं ग्राफ बनाता हूँ। ये y इजिकल्स टू मॉड x का ग्राफ है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब ये फंक्शन कंटिन्यूस है, हाँ ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस चलता जा रहा है। लेकिन क्या ये x इजिकल्स टू 0 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है? नहीं, ये डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लूंगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में इसकी टेंजेंट क्या आएगी? लेफ्ट हैंड लिमिट में इसकी टेंजेंट आएगी ये वाली इसकी टेंजेंट आएगी। और अगर मैं लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस की बात करूंगा, तो 0 प्लस इसकी जस्ट आगे वाला नंबर होगा, तो 0 से जस्ट आगे वाला नंबर इसकी टेंजेंट क्या आएगी? फिर इसकी टेंजेंट आएगी ये वाली। तो ये डिफरेंशिएबल है? नहीं, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंशिएबल, क्योंकि इसकी लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आ रही है, तो इक्वल नहीं आ रही है, इट मीन्स कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है x इजिकल्स टू 0 पॉइंट पे। लेकिन ये x इजिकल्स टू 0 पॉइंट पे कंटिन्यूस है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हर फंक्शन जो डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूस होगा? हाँ, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। तो यहाँ से एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन is a continuous function, ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। बट एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, मैं ऐसा नहीं बोल सकता। लेकिन एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। तो अब डिफरेंशिएबिलिटी की हम सेकंड थ्योरम की बात करते हैं। सेकंड थ्योरम है चेन रूल, जो कि हमने फिजिक्स में भी पढ़ रखी है 11th क्लास के अंदर। सेकंड थ्योरम है, मान लीजिए मुझे एफ एक्स कोई भी एक दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे मैं कॉम्पोजिशन फंक्शन लेता हूँ, कॉम्पोजिशन लाइक एच ऑफ जी ऑफ के ऑफ एक्स, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कंपोजिशन फंक्शन को, और मैं कैसे लिख सकता हूँ, और मैं इसको लिख सकता हूँ एच ऑफ जी ऑफ के ऑफ एक्स, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो इसका डिफरेंशिएशन अगर मुझे करना है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, सबसे पहले मैं एच वाले को डिफरेंशिएट करूंगा, एच डैश ऑफ जी ऑफ के एक्स, फिर मैं जी वाले को डिफरेंशिएट करूंगा, जी वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा, तो जी डैश ऑफ के एक्स, फिर मैं के वाले को डिफरेंशिएट करूंगा, के डैश ऑफ एक्स, फिर मैं x को डिफरेंशिएट करूंगा, x क्या है, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा मेरा 1। तो ये चेन रूल हमारा कि हमें सब टर्म्स को डिफरेंशिएट करना चाहिए। तो ये हमारी सेकंड थ्योरम है। तो चले फिर हम इन थ्योरम्स का यूज़ करके और कंसेप्ट का यूज़ करके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिनसे कि आपका ये कंसेप्ट है डिफरेंशिएबिलिटी वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
तो चलिए फिर डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 के है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4। डिफरेंशिएट द फंक्शंस। ये हमें कुछ फंक्शंस दे रखे हैं, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इन तीनों में हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा। इन तीनों को हम चेन रूल से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट का सॉल्यूशन लिखता हूँ, और चेन रूल में क्या बोलता है, चेन रूल में ये बोलता है कि जो फंक्शन पहले आ रहा है उसको पहले डिफरेंशिएट करो, फिर जो अंदर के साइड आ रहा है उसको बाद में डिफरेंशिएट करो, फिर और के साइड। तो ऐसे आप डिफरेंशिएट करते जाओ जब तक आपका आंसर बन ना आ जाए। तो चलिए फिर मैं फर्स्ट को डिफरेंशिएट करता हूँ। सॉल्यूशन फर्स्ट, मुझे यहाँ पे ये फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये मुझे फंक्शन दे रखा है, इसका मुझे dy अपॉन dx निकालना है। dy अपॉन dx डिफरेंशिएट किया मैंने। तो सबसे पहले मैं साइन को डिफरेंशिएट करता हूँ। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, और अंदर वाली टर्म एज इट इज रहेगी। पहले को मैं डिफरेंशिएट कर दिया और अंदर वाली टर्म एज इट इज रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब मेरे को अंदर वाली टर्म को डिफरेंशिएट करना है। अब इसमें अंदर वाली टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है। तो इसकी वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो 2x आएगा, और 5 का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो यहाँ से आ जाएगा 2x। और अब x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो इंटू 1। तो मुझे यहाँ से फाइनल आंसर मिलेगा 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये मिलेगा यहाँ से। तो इसी तरह मैं सेकंड क्वेश्चन करता हूँ, कॉस ऑफ साइन एक्स। सॉल्यूशन 2, y इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ साइन एक्स। तो dy अपॉन dx होगा। सबसे पहले कॉस का डिफरेंशिएशन है माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन। अब यहाँ पे अंदर की साइड क्या है, साइन एक्स, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स। और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। अब x का डिफरेंशिएशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होता है 1। तो मुझे फाइनल आंसर मिलेगा माइनस कॉस एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स। ये मेरा इसका फाइनल आंसर है। अब इसी तरह मैं फोर्थ क्वेश्चन भी करता हूं। तो फोर्थ, तो यहां से मुझे y इज इक्वल्स टू sec ऑफ tan ऑफ रूट एक्स। तो ये अब इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है। तो इसका dy अपॉन dx होगा। सबसे पहले sec का डिफरेंशिएशन करता है sec x इंटू टेन एक्स। तो sec x मेरा ये है, तो sec x इंटू टेन एक्स। सॉरी, यहाँ पर आएगा टेन रूट एक्स। तो sec x इंटू टेन एक्स। अब sec वाली टर्म का तो डिफरेंशिएशन हो रखा है, अब मुझे इसके अंदर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अंदर वाली टर्म क्या है, tan ऑफ रूट एक्स। tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से मुझे दिखेगा sec स्क्वायर रूट एक्स। अब tan का भी डिफरेंशिएशन हो गया। अब मुझे डिफरेंशिएशन करना है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और अब x का डिफरेंशिएशन इंटू 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर हमारा है sec ऑफ 10 रूट एक्स इंटू tan ऑफ 10 रूट एक्स इंटू sec का रूट एक्स अपॉन 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर। तो इसमें हमने चेन रूल का कंसेप्ट लगाया है।